जो भी वो बाइक चला रहा था उस व्यक्ति का पकड़ा जाना भी ज़रूरी है। आज चालान घर आया है, कल को हो सकता है किसी का मर्डर हो जाए, कल को हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या वो व्यक्ति खुद किसी हादसे का शिकार हो जाए, दिक्कत फिर मौलवी साहब को आ जाए। क्योंकि इस चालान पे जो है पूरा एड्रेस, नाम, अता पता सब इनका है, लेकिन बाइक इनके वाली नहीं है। जो ये नंबर आप देखेंगे, ये नंबर यहाँ पे ये बाइक है इनके पास जो घर में खड़ी थी, जिसका इनको चालान आया है, ये बाइक नहीं है। और बाकी नंबर, नाम, अता पता सब इनका जो है एड्रेस सेम है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में फिर से कहीं ना कहीं परेशानी जो है मौलाना साहब को बन सकती है। मतलब क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि कम से कम जो है आरटीओ जम्मू जो हैं वो इसकी तहकीक करवाएं अपने ज़रिए से भी, और मैं पुलिस से भी ज़रूर इसकी दरख्वास्त करूंगा कि पुलिस भी जो है इसके अंदर इसकी तहकीक करे कि ये ऐसा क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह है, और जो कसूरवार है उनको इसकी सज़ा। अभी हम गुज्जर नगर में मौजूद हैं और जो स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है वो आरटीओ जम्मू जो है उस पर भी खड़े करता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, और जब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स हैं तो एक ही नंबर की दो गाड़ियां कैसे? और कहीं ना कहीं नंबर प्लेट्स जो हैं वो आरटीओ जम्मू के द्वारा ही जो है वो इशू की जाती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अकरम, कारी मोहम्मद अकरम मेरा नाम है, और मैं गुजरनगर में ही रहता हूँ। अकरम साहब, ये बाइक आपकी है? जी हाँ, ये गाड़ी मेरी है और मैं इसका खुद मालिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नंबर है इस बाइक का? इस बाइक का नंबर है JK02CT6686। अब क्या हुआ, मतलब दो नंबर प्लेट्स, क्या इशू क्या आ रहा है सर? बेसिकली 18 तारीख की शाम को मैं यहाँ से दिल्ली चला गया अपने किसी ज़ाती काम से, और 19 तारीख की सुबह मॉर्निंग में मैं दिल्ली पहुँचा, और तकरीबन दोपहर के 12:19 पे मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ कि आपने जो है ट्रैफिक वायलेशन किया है, आपके पीछे जो दूसरा सीट पर यानी बाइक पर जो दूसरा आदमी बैठा है उसने हेलमेट नहीं पहनी है, तो लिहाजा आपका जो चलान 1000 रुपये उसको पे करें। बाइक आपके घर पे खड़ी है? मैं बहुत परेशान हुआ कि मैं दिल्ली में, बाइक मेरी मेरे घर में और ऑफ मूड पे रखी हुई है। कोई और लेके गया होगा घर नहीं, वाला? बिल्कुल नहीं, चाबी मेरे साथ थी, अब मेरी बाइक है, चाबी मेरे साथ थी, और मैं बहुत परेशान हुआ कि मेरी बाइक मेरे घर में खड़ी है, मैं दिल्ली में हूँ, चाबी मेरी जेब में है, और मेरी गाड़ी का चलान कैसे आया। अब जब मैं इस पेपर को देखता हूँ जो मुझे इन्होंने PDF की शक्ल में मेरे नंबर पे भेजा था, तो जब मैंने इसको बहुत गौर से देखा तो इसमें जो फ़ोटो इन्होंने खींचा है वो बाइक जो है दूसरी बाइक है। मेरी बाइक है आपके सामने खड़ी है, जावा 42 क्लासिक है ये, और जिस बाइक का इन्होंने फ़ोटो भेजा है गालिबन ये पैशन या पल्सर, उन दोनों गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी है, और गाड़ियां भी अलग हैं, मगर फ़िक्र की जो बात है वो ये है कि नंबर प्लेट एक है। जो इसके ऊपर जो मुझे नंबर नज़र आ रहे हैं वो सेम नंबर नज़र आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही फ़िक्र का लम्हा था कि मेरे नंबर की एक ही नंबर की दो गाड़ियाँ, तो आज किसी ने इसके वायलेशन किया है हेलमेट नहीं पहनकर, कल कोई ये क्रिमिनल हो और कोई इस किस्म का कोई काम कर जाए तो फिर जवाब मुझे देना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें जिस तरह से नाम है, फादर नेम है, बाकी सब सेम है आपका? टोटल इसका सारा सिस्टम जो है पूरा मेरे ही डाटा इसके ऊपर मौजूद है, मगर गाड़ी मेरी नहीं है। मैं क्योंकि यकीनी तौर पर सारे यहाँ मेरे मोहल्ले वालों को भी पता है कि मैं यहाँ इन दिनों में यहाँ पर नहीं था, ऑफिस की भी छुट्टी मैं लेकर गया था और सारे मामला थे, तो टिकट्स मेरे पास। ये बाइक तो वो वाली है ही नहीं ना जो आपके पास है? बिल्कुल ये बाइक है ही नहीं, इसीलिए मैं परेशान हूँ कि गाड़ी किसी की, चलान मेरे नाम पर। अच्छा, वो एक अलग चीज़ है कि चलो 1000 रुपये का चलान अगर मैंने वायलेशन किया है तो उसका जुर्माना मुझे भुगतान करना है, वो तो मैंने किया ही नहीं। उसके बाद आज सुबह मुझे मैसेज प्राप्त होता है कि आपका जो 1000 रुपये चलान था अब आपको 1000 रुपये नहीं बल्कि 300 रुपये पे करना है। मैं फिर ये किसने कहा आपसे? ये मैसेज मेरे पास मौजूद है, और मैं आपको ये मैसेज बताता हूँ। ये मैसेज मेरे पास मौजूद है, मुझे मैसेज की शक्ल में जो है ये आज का जो सुबह ये मुझे मैसेज प्राप्त हुआ कि जी हाँ, जी हाँ, तो जी हाँ, और पहला जो चलान है उसको भी आप देखें, ये 1000 रुपये का चलान है। तो बहरहाल अच्छा, फिर मैंने इसके बाद में इसकी तहकीक अपनी जगह की, अपने कुछ ताल्लुकात वाले जो लोग थे उनसे, तो ये जो इन्होंने इसकी लोकेशन बताई, प्लेस ऑफ इंसिडेंट बता रहे हैं L51 यानी लीमा 51, ये जो प्लेस पड़ता है ये अपने नहर पर,
तालाब तिलो नहर पर, जहाँ पर पहले लेडीज़ पुलिस थाना हुआ करता था या वुमेन सेल, वहाँ की ये लोकेशन है। जबकि उस तरफ गए हुए गालिबन मुझे याद नहीं है कि साल 1.5 साल या लॉकडाउन से पहले मैं उस रूट पर गया था। बहरहाल कोई भी बात हो, मैं तो यहाँ मौजूद ही नहीं था और गाड़ी मेरी मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ट्रैफिक विभाग ने अपना काम किया, उनको वायलेशन दिखी, विजुअल वायलेशन दिखी, उन्होंने फ़ोटो क्लिक किया, चालान भेजा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बड़ा जो गलती है, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जो है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स नई गाड़ी में मैक्सिमम हर गाड़ी में आ रही है, किसी में पुरानी नंबर प्लेट नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं आरटीओ जम्मू जो है उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी बनती है इस पर। सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो आरटीओ जम्मू की ही बनती है। देखें, एक तो वो जो नई गाड़ी है, जैसे मेरी बाइक बिल्कुल नई है, इसमें तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई है, बट जो पुराने व्हीकल्स लोगों के पास हैं, लोग उनको भी हाई सिक्योरिटी नंबर लगवा रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर चालान हो रहा है। तो ये हाई सिक्योरिटी नंबर का मतलब क्या है, फ़ायदा, इसका फ़ायदा क्या है? इससे बेहतर तो पुराना निज़ाम था कि कम अज़ कम ऑन स्पॉट आपका चालान होता था, चालान करता था, सिस्टम था, ठीक है, होगा जो बाइक चला बिल्कुल। अब ये इसको ऑनलाइन कर दिया गया, लोगों की सहूलत के लिए बना दिया गया, तो ये किस किस्म की सहूलत है कि आपको घर बैठे बैठे जुर्माना, और फिर परेशानी का बाइस ये है कि अगर आप ये पैसे पे नहीं करते जाकर कोर्ट में, क्योंकि आपको चालान कोर्ट में जाके आजकल जो है पेश होना पड़ता है, और वहाँ तो आपकी बाइक, कोई भी व्हीकल आपका ब्लैक लिस्ट में आ जाता है। जब आप उसका नया इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो इंश्योरेंस नहीं होगा, आपकी गाड़ी जो है ब्लैक लिस्ट में है, यानी आप एक किस्म के क्रिमिनल हैं, आप और आपकी गाड़ी। तो लिहाजा ये बहुत सोचने वाली बात है कि आरटीओ जम्मू जो है वो क्या कर रहे हैं। एक तालीम का दौर है, तरक्की का दौर है, फिर वो तरक्की कहाँ है? सब कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आता है कि जहाँ पे ये नंबर प्लेट्स लगती हैं वहाँ पे आप अगर करप्शन देते हो, पैसा देते हो, तो आपकी बाइक्स पे या किसी भी गाड़ी पे जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाती हैं बिना किसी ताम झाम के, जिस तरह से बाकी लोगों को करना पड़ता है। कुछ वैसा इस मामले में भी शायद में भी हुआ हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो, क्योंकि देखें, एक नंबर प्लेट और 2 गाड़ियाँ, तो शक का जो गुंजाइश इसमें ज़रूर है। शक किया जा सकता है कि क्या पता किसी ने पैसे लेकर नंबर प्लेट जो है सेम नंबर की लगा दी हो और वो घूम रहा है शरेआम और अभी तक वो पकड़ा नहीं जा रहा। तो क्रिमिनल तो वो है कि जो घूम रहा है और जिसके नाम पर जो है ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो लिहाजा इसके अंदर जो है सोचना पड़ेगा। अब आप क्या करने वाले, को कंप्लेंट वगैरह करने जा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि मैं पुलिस में जाऊंगा। अपने जो कंसर्न थाना हमारा यहाँ पर है वहाँ पर जाना इसलिए ज़रूरी है कि कल हो सकता है वो वायलेशन जिसने वो पहले की है वो दोबारा करे, वो किसी को टक्कर मार दे, किसी को गोली मार दे, किसी का एक्सीडेंट कर दे या खुद किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, मैं जवाब किसको दूंगा? तो लिहाजा उसके लिए सेफ्टी ज़रूरी है। आज एक दौर है, हर इंसान अपनी सेफ्टी करता है और मुझे भी अपनी सेफ्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंतज़ामिया तो हमारी सेफ्टी कर नहीं रही। तो आरटीओ ऑफिस से भी आपने संपर्क करने की कोशिश की है कि नहीं? बिल्कुल, मैं चौकी में दूंगा और चौकी वाले फिर खुद जो है अपना, क्योंकि पुलिस का एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रोल होता है, किरदार है पुलिस का, तो मुझे उम्मीद है अपनी पुलिस से कि इसमें वो अपना किरदार प्ले करेंगे और मुझे इसका जो है सहूलत ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। ये सब आप एक ज़िम्मेवार शहरी हैं, क्या कहना चाहेंगे ये जो सारा वाक़या सामने आया है और जिस तरह से आरटीओ विभाग जो है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स जारी करना कहीं ना कहीं उन्हीं का काम है, और इस तरह से अगर बाइक इनकी, मतलब ये बाइक है और पल्सर या जो भी इसमें दिख रहा है, पैशन है क्या है, तो इस गाड़ी पे मतलब सेम नंबर प्लेट्स लगी हैं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी है, दिक्कत इनको आ रही है, चलान इनके घर आ रहा है, कल को अगर वो मर्डर करता है, एक्सीडेंट करता है तो दिक्कत इनको आएगी, पकड़ा इनको जाएगा। सर यही तो हम भी इसीलिए हम मस्जिद में बैठे थे, तो जब इमाम साहब ने हमें बोला भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे वारदात हो गई है, तो इमीडिएटली हमने आपसे बात की, इसीलिए की क्योंकि आज आपको खुद पता है नाम से ही लोगों की परेशानी बढ़ती हैं, ऊपर से ये इमाम साहब हैं हमारे मस्जिद के, तो जैसे कि इन्होंने किया ये मोटरसाइकिल, पल्सर का मोटरसाइकिल, तो बुलेट का नंबर लगाकर तो इन्होंने ये फ्रॉड किया। पल्सर है, पैशन है, कुछ क्या है ये नहीं हमें ना पता चल रहा क्या है। हम ये कहते हैं अगर ट्रैफिक वालों की गलती नहीं है तो ट्रैफिक वालों ने पहले चलान बेचते हैं 1000 रुपये का, बाद में बेचते हैं 300 रुपये का, फिर कहते हैं जी आपको हमें OTP आती है भाई आपका पे हो गया। अगर हमारा चलान था तो पुलिस वालों ने कैसे पे कर दिया? ये भी हुआ? जी हाँ, जी हाँ। आज जो असल में जो पहले मुझे चलान आया वो 1000 रुपये का आया। आज सुबह जो मैंने अभी आपको मैसेज बताया था, ये मैसेज मुझे सुबह आया कि आप 300 रुपये पे करें तो 700 रुपये आपका यानी ऑटोमेटिकली लेस हो गया। तो वो भी हमने नहीं करवाया। फिर मेरे छोटे भाई जो हैं वो यहाँ पे आगे नाके पर गए हैं, वहाँ जाकर उन्होंने बात की है, तो उन्होंने कहा जी हम इसको जो है
आपके नंबर पे OTP आ रहा है, वो OTP आपको आ रहा है और जो है आप हमें OTP बताएं और हम आपकी जो है पेमेंट खुद कर देते हैं। अजीब किस्म का मजाक है, यानी एक लेकिन खतरे की घंटी तो अभी भी है ना, नहीं, जब तक नहीं, ये नहीं, ये बिल्कुल। ये ये पकड़ा नहीं जाता है। ये मतलब है, अगर ये पुलिस वालों ने 300 रुपया जमा खुद करवाया है, इसका मतलब ये पल्सर फिर पुलिस का खुद अपना हो सकता है। यही हमें ज़्यादा टेंशन है, हमें पुलिस ने क्यों ऐसी वारदात, पुलिस ही वारदात क्यों ट्रैफिक पुलिस कर रही है। अगर ट्रैफिक पुलिस वालों को पता है भाई इसका मोटरसाइकिल का नंबर ये वाला नहीं है, तो इन्हें उसको क्लियर करना चाहिए था, इनको बुला के इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, भाई हमसे गलती हुई है, खुद ही वो पे कर रहे हैं। तो इसमें ये शक तो जाता है ना भाई, ये शक का इसीलिए हमें जाता है भाई ये कैसे ये इन्होंने पे कर दिया पे। अब आप रिटर्न कंप्लेंट करने जा रहे हैं? बिल्कुल जी, हम चौकी में जाएंगे, अभी कंप्लेन करेंगे इस चीज़ की, भाई इन्होंने कैसे पे कर दिया। हम तो इसको चाहते हैं इंक्वायरी कि चाहते हैं। इस व्यक्ति को भी पकड़ा जाए। बिल्कुल जी, इसको पकड़ा जाए, क्या पता ये कौन है कौन नहीं है, कल को कोई वारदात कर देता बड़ी। तो इसलिए हमारे ये इमाम साहब हैं, हमें इसके साथ खड़े होना है, क्योंकि इसकी हम तह तक जाना चाहते हैं, RTO तक भी जाना चाहते हैं। कोई शरीफ आदमी जब जाता है नंबर प्लेट लगाने के लिए, सबसे पहले उससे RC मांगते हैं। इस आदमी से RC क्यों नहीं मांगी? क्योंकि ये भी तो ऑनलाइन वाली प्लेट है, यहाँ तो होती 2 नंबर की प्लेट होती, हम कहते चलो जी गलती से किसी ने लगा दिया। नई गाड़ी में तो वैसे भी आ ही नहीं रही है ना, आ ही नहीं रही है। नहीं, मैं कहता हूँ चलो अगर पुरानी भी थी, मगर इसको जो प्लेट नज़र आ रही है ये ऑनलाइन वाली आ रही है नज़र। तो हम ये कहते हैं एक मोटरसाइकिल के 2 नंबर क्यों? बिल्कुल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। चलें, ये सारा मामला जो है निकल करके सामने आ रहा है, जम्मू शहर का ये पूरा मामला है और कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न चिन्ह जो हैं वो RTO जम्मू पे लग रहे हैं, क्योंकि नंबर प्लेट जारी करना जो है वो काम जो है RTO जम्मू के द्वारा जो है नंबर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स जो हैं वो जारी की जाती हैं, और एक ही तरह की एक ही नंबर सेम नंबर की 2 नंबर प्लेट्स कैसे हो सकती हैं। और दिक्कत कहीं ना कहीं मौलाना साहब को भी आ रही है, और उस व्यक्ति का जो भी वो बाइक चला रहा था उस व्यक्ति का पकड़ा जाना भी ज़रूरी है। आज चालान घर आया है, कल को हो सकता है किसी का मर्डर हो जाए, कल को हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या वो व्यक्ति खुद किसी हादसे का शिकार हो जाए, दिक्कत फिर मौलवी साहब को आ जाए, क्योंकि इस चालान पे जो है पूरा एड्रेस, नाम, अता पता सब इनका है, लेकिन बाइक इनके वाली नहीं है। जो ये नंबर आप देखेंगे, ये नंबर यहाँ पे ये बाइक है इनके पास जो घर में खड़ी थी, जिसका इनको चालान आया है, ये बाइक नहीं है, और बाकी नंबर, नाम, अता पता सब इनका जो है एड्रेस सेम है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में फिर से कहीं ना कहीं परेशानी जो है मौलाना साहब को बन सकती है। मतलब क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि कम से कम जो है RTO जम्मू जो हैं वो इसकी तहकीक करवाएं अपने ज़रिए से भी, और मैं पुलिस से भी ज़रूर इसकी दरख्वास्त करूंगा कि पुलिस भी जो है इसके अंदर इसकी तहकीक करे कि ये ऐसा क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह है, और जो कसूरवार हैं उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और ज़रूर मिलनी चाहिए। चलें, आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कर सकते हैं कि ये हो क्या रहा है, और अपना राय जो है कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।